आज मैं आप लोगों के लिए आम खानों से हटकर एक यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही कराची वालों को अपने बचपन की याद आ जाएगी। फूड स्ट्रीट पर आप लोगों ने ये लौंग चिड़े तो बहुत ही खाए होंगे, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और सारा गेम इसकी मज़ेदार सी चटनी का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ जायदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फूड स्ट्रीट लौंग चिड़े की रेसिपी। साथ ही इसके बनाने सिखाऊंगी सीक्रेट सी चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये मज़ेदार सी सौगात आप लोगों को कराची वालों के अलावा कहीं और नजर नहीं आएगी, जिसमें 2 तरह की मज़ेदार फुल्कियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा बेसन के चटपटे कबाब और इसके ऊपर डाल के दी जाती है ढेर सारी चटपटी चटनी, और ऊपर से स्प्रिंकल होती है प्याज, जिसे हम लोग बहुत ही मजे ले लेकर खाते हैं, जिसे हम बहुत ही आसानी से घर पर बनाएंगे और बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है छना हुआ बेसन। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा। अच्छी तरह से बेसन में मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और ना ही तो ज़्यादा मेहनत। सिंपल से यहाँ पे हमें बेसन का बैटर बना के रेडी कर लेना है। इसका बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा, वरना आपकी फुल्कियाँ बहुत ही सख्त बनेंगी। ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है। 5 से 7 मिनट तक इस तरह से फेंटिएगा कि ये स्मूथ हो जाए। अब करना क्या है कि 2 प्यालों में आधा आधा बैटर हम ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है रेड फूड कलर, जिसके 2 से 3 पिंच हम एक बॉल में ऐड करेंगे, और दूसरे बॉल में हम येलो फूड कलर 2 से 3 पिंच ऐड करेंगे। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, आप लोग बगैर फूड कलर के भी सादी फुल्कियाँ तैयार कर सकते हैं। फिर स्पून की मदद से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड फूड कलर ऐड करने से इसका कलर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया है। रेड और येलो के कॉम्बिनेशन से इसका एक ज़बरदस्त सा ऑरेंज कलर आ गया था, जो कि हमें चाहिए था। और इससे हम अपनी ऑरेंज फुल्कियाँ तैयार करेंगे। अब ये फुल्कियाँ कुछ थोड़ी सी कड़क होती हैं। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। स्पून की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। अब यहाँ पे हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं बेसन के चटपटे से कबाब बनाने की तरफ, जिसके लिए बॉल में 1 कप बेसन लेंगे, 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून कुटा धनिया ऐड करेंगे। अब 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो ऐड करेंगे। मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। एक छोटे साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। अगर हाथों में डो चिपके तो हल्का सा हाथों में ऑयल लगाकर इसको सेट कर लें। और पानी यहाँ पे मैंने 1/2 कप से कम यूज़ किया था। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेके इसको हम काउंटर पे ऐड करेंगे और सीख कबाब की शेप में इसे बना बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 सीख कबाब तैयार किए हैं। सीख कबाब तैयार करके हम इसे प्लेट में रखेंगे और फिर कुछ देर के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए।
अब जो बेसन का बैटर हमने तैयार किया था तो हम इसकी अब फुल्कियाँ रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम सादी फुल्कियाँ तैयार करेंगे जितनी आपके पैन में या कढ़ाई में आए। उलट पुलट करके जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। याद रहे इन फुल्कियों को फ्राई करते टाइम डार्क कलर नहीं आने देना। अगर ये ज़्यादा सिक जाएंगी तो इसका कलर और जायका दोनों ख़राब हो जाएंगे। हल्का सा कलर आने पे इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हम ऑरेंज फुल्कियाँ भी रेडी कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब दोनों कलर की फुल्कियाँ यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी हैं और दोनों फुल्कियों को अलग अलग पानी में ऐड कर दूँगी और 5 मिनट के लिए इसे सॉक होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये नरम नहीं हो जाती। 5 मिनट के बाद इसे हथेली से दबा दबा कर पुश करके इसका पानी निकाल देंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से दोनों कलर की फुल्कियों को पानी से निकाल लेंगे और प्लेट में रख देंगे। अब चलते हैं इसकी चटखारेदार सीक्रेट चटनी बनाने की तरफ, जिसके लिए मुट्ठी भर हरा धनिया चाहिए होगा, 6 से 7 लहसुन के जवे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 2 हरी मिर्चें और चाहिए होगा थोड़ा सा इमली का पल्प। इन सारी चीज़ों को हम जूसर मशीन में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और मज़ेदार सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यह है वो सीक्रेट सी चटनी जो हम इसके साथ खाते हैं। चटनी बनाने के बाद जो हमने कबाब रेडी करके फ्रिज में रखे थे उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। लौंग चिड़े यहाँ पे हमारे तैयार हैं। अब चलते हैं इन्हें हम डिश आउट करने की तरफ। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली फुल्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा प्लेटर बनके तैयार है। आप लोगों को लौंग चिड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।